हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो है BCOC 133। जैसे कि हम लोगों का पता ही है कि आज इग्नू के स्टूडेंट का सबसे पहला पेपर था फर्स्ट ईयर का, जो कि पहले ही जो डेट शीट थी वो आगे पीछे हो गई थी, बट आज फाइनली आप लोगों का बिजनेस लॉ का पेपर हो गया और आप लोगों की टेंशन भी खत्म हो गई होगी और थोड़ी सी राहत मिल गई होगी। लेकिन जो भी माइंड में स्ट्रेस वगैरह है कि यार कितना लिख कर आए हैं, कितने पेज में लिखना था, सब चीज़ों का डिस्कशन करने वाली हूँ। और इस क्वेश्चन पेपर को मैं हमेशा जब भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाते हैं, लाइक क्वेश्चन कह रही हूँ सॉरी, जब भी आपका पेपर हो जाता है तो कहीं ना कहीं मैं डिस्कशन करती हूँ। जो लास्ट ईयर बच्चे थे ना, उन्होंने उनके साथ भी डिस्कशन हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेके या काफ़ी क्वेश्चंस को लेके। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा, मेरे खुद के भी एग्जाम की प्रिपरेशन अभी चल रही है, ठीक है। सो टाइम जो है, शेड्यूल जो है थोड़ा सा बिजी है, लेकिन मैं टाइम निकाल रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को अकाउंट्स की वीडियो भी बना के दूंगी मैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। मुझे पता है आप लोगों को टाइम नहीं है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है वो डिस्कशन इसीलिए है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि मैम जैसे जैसे आपने टॉपिक बताए थे ना, सेम वैसे ही टॉपिक आए थे। लेकिन कुछ 1-2% बच्चे होते हैं जो कि बिना सोचे समझे बता देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि 5 नंबर का आया था, 10 नंबर का आया था। सो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे दूसरे बच्चों पे इम्पैक्ट ना डालें। और तो मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ लाइव प्रूफ के साथ, राइट। अगर जिन्होंने 2024 वाली वीडियो देखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली जो आपको प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, जो कि आपकी 15 मिनट 11 सेकेंड की वीडियो थी, उसमें सबसे पहला ही टॉपिक आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया गया था। और उसमें बताया भी गया था कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो उसी में से एक टॉपिक आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो बच्चों को लगता है कि समझ में नहीं आता, आप लोग कंफ्यूज पता नहीं हुए हो या नहीं हो, मुझे नहीं मालूम। आप हर किसी का अलग अलग पेपर का रहता है, बट स्टिल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता रखा था, क्वेश्चन में आपको बताया था। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, पहला प्रूफ मैंने दे दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं, विद एग्जाम्पल आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने तो बताया ही नहीं था कि क्रॉस ऑफर आएगा, मैम आपने तो बताया नहीं था स्टैंडिंग ऑफर आएगा। लेकिन जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा था, मैंने शॉर्ट नोट्स बताए थे, ठीक है। शॉर्ट नोट के अंदर एक ऑफर करके टॉपिक लिखा था। तो टॉपिक का मतलब ही यही होता है कि जब टॉपिक बताया जाता है तो उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ के जाना होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑफर आपके सामने है जो कि आपको एक्सप्लेन करने थे। सो 20 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही हो गया, यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। चलते हैं, ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेट रिसीव हुआ मुझे, सो मैं इसलिए थोड़ा लेट भी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और बिजी शेड्यूल था। जैसे जैसे आपको लगता है कि आप एग्जाम देके आ गए हैं तो आप दिए गए नंबर पे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि हम टाइमली डिस्कशन कर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो है डिफाइन क्वर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाट आर द इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन क्वर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये क्वेश्चन 20 नंबर का था जो कि आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन कब बताया गया था, डिफरेंस के अंदर आप लोगों को बताया गया था। और ये सेकंड क्वेश्चन था डिफरेंस का, जिसमें से मैंने लिखा था 85 to 90% इसका चांस है, जो कि आपके सामने है। और वो 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है, और साथ में डिफरेंस ही है एक तरीके से जो आपसे पूछा गया है। और हमेशा मैं एक चीज और बोलती हूँ कि डिफरेंस कर लेने से उसके मीनिंग, फीचर, डीमेरिट्स तो अपने आप बन जाते हैं। तो यानी कि अगर नीचे डिफरेंस अगर आप लोगों को अच्छे से याद होगा तो आप उसके बारे में डिफाइन अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 4 नंबर की पूछी गई थी, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट डालती हैं, और फिर उसका डिफरेंस पूछा गया। तो एज इट इज क्वेश्चन जो है, जो आपको डिफरेंस के तौर पे बताया था, वो भी आपका 20 नंबर में पूछे। नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पे, डिस्कशन पे, वो है पॉलिसी से रिलेटेड। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर कर लिया गया है, ठीक है। देन आफ्टर आपका आता है बेलमेंट, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है आपको कब बताया था ये टॉपिक। सो बेलमेंट वाला टॉपिक जो है आप लोगों को बताया गया था शॉर्ट नोट के अंदर, डी पार्ट के अंदर, ठीक है, वो भी बता रही हूँ, ठीक है।
सो ये भी आया। नेक्स्ट आपका बेलमेंट बता दिया ना, हाँ आई गेस बता दिया। 6 क्वेश्चन भी बता दिया बेलमेंट वाला। शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, वैसे मैंने शॉर्ट नोट में लिखा था लेकिन पता नहीं होता उससे क्वेश्चन बने या क्या बने, लेकिन टॉपिक जरूर आया है। 7th क्वेश्चन भी आया है आप लोगों का, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। और हाँ, और उसके बाद आपका डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म डिफरेंट मोड्स। सो ये भी मैंने आपको डिफरेंस में बताया था, तो आप ये टॉपिक मैंने आपको बताया था, तो 20 नंबर तो यही हो गए। मतलब अब तक अगर हम टोटल करें तो काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं चलती हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ, जिसमें आपको मुझे बताना है, वेट मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरे को एक एक चीज बतानी पड़ रही है कि मैंने ये टॉपिक आपको कब कौन से पार्ट में बताया था, ताकि सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं 2023 के बारे में। तो मैंने वो भी वैसे कहा था कि आप करके जा सकते हो, मतलब गो थ्रू करके जा सकते हो वो वाले टॉपिक्स भी। और कुछ टॉपिक मैंने आपको अलग से बताए थे, लाइक आपका असाइनमेंट के डिस्कशन किए थे, और वो भी किए थे। जिन्होंने अगर वो भी किया होगा ना, तो उनको तो मतलब 10 के 10 क्वेश्चन आते होंगे, 100% आते होंगे। जिन्होंने नोट्स भी लिए हैं, जिन्होंने प्रीवियस पेपर भी सॉल्व किए हैं, और वो इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन भी किए हैं, तो मैं कह रही हूँ उनको 10 के 10 क्वेश्चन आते थे। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैम 10 के 10 क्वेश्चन हमें आते थे, ठीक है। वो भी बच्चों की तैयारी थी, ठीक है, आप लोगों ने मेहनत करी है, मैं मानती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं आपके 9th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फिर ये आता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे अगर हम बात करें पार्टनरशिप फॉर्म, तो पार्टनरशिप का फॉर्म का ऑलरेडी टॉपिक बताया, ठीक है। और फिर आपका मैंने एक बताया था कंसिडरेशन वाला टॉपिक, कि कंसिडरेशन जो है वो भी आपके एग्जाम में आएगा, और ये मैंने आप लोगों को बताया था कंसिडरेशन वाला टॉपिक, जब मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के, आप लोग चेक कीजिएगा, कंसिडरेशन मैंने बताया है, ठीक है। यस, ये मैंने बताया था एग्रीमेंट के जस्ट नीचे कंसिडरेशन, ठीक है, तो आया है आप लोगों का ये भी। फिर आपका आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी बताया है मैंने, जिसके बगल में रेक्टिफिकेशन लिखा था मैंने, ठीक है। ये भी आपका आया है, मतलब दो करने थे, कंसिडरेशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके सामने है 20 नंबर का, ये भी आया है शॉर्ट नोट वाला। जबकि मैं कहती हूँ कि शॉर्ट नोट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, हमेशा चेंज हो जाता है, बट स्टिल फिर भी आपके नोट्स जो हैं वो दो तो आए हैं, आपको दो ही करने थे, ठीक है। और माइनर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। माइनर भी मैंने टॉपिक बताया था आपको, जस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जस्ट ऊपर बताया था, ठीक है। वहां से भी आपका क्वेश्चन आया। तो मतलब इतना सारा प्रूफ दे चुकी हूँ मैं, ऑलरेडी दे चुकी हूँ, डिस्कशन भी कर लिया। अब एक छोटा सा डिस्कशन मुझे आप लोगों के साथ करना है कि अगर आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं तो आप पास हो सकते हो। तो बस एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ, उसके बाद ये वीडियो को एंड कर दूंगी। टाइम बहुत कम है मेरे पास भी, आप लोगों के पास भी। तो 5 क्वेश्चन करने थे, तो सारा डिस्कशन हो गया। इंपॉर्टेंट तो सारे ही आए थे, ऑलमोस्ट आए थे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जिन्होंने 5 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, और 20 नंबर में अगर आपने मेन पॉइंट सारे लिखे हैं, लाइक जैसे मैंने डिफरेंस बोला था आपको, आपने लाइन खींच के डिफरेंस को अच्छे से समझाया होगा, नोट्स वाली लाइन को यूज किया होगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जिन बच्चों ने नोट्स से यही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से सेक्शंस के साथ, सबसेक्शंस के साथ, और अच्छी प्रिपरेशन करी है, अच्छी लाइंस लिखी हैं, डिफरेंस प्रॉपर अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो मैं कह रही हूँ, गारंटेड कह रही हूँ, लॉ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, सीरियसली बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। जिन्होंने इस तरीके से बढ़िया तैयारी करी है। लेकिन जिन्होंने लगता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड आउट करे हैं, नोट्स वगैरह सिर्फ पढ़े हैं, मेन लाइंस जो हैं वो एक आध लिखी है, फिर बना के लिखा है, तो राइटिंग अगर क्लियर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पेपर प्रेजेंटेशन वैसे एज मतलब आपने किया है, तो डेफिनेटली आपके आराम से बन तो जाने चाहिए, 60-70 नंबर बन जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा भी किया, तो भी आप आराम से पास हो जाओगे, और डेफिनेटली हो जाओगे, ठीक है। सो 20 नंबर में मैंने आपको बता दिया, अगर आपने ऐसे लिखा है, जैसे ऑफर के बारे में था, तो आप लोगों ने यहाँ पे 4 एक्सप्लेन करे। 5 नंबर के लिए आपने 2 पेज भी भर दिया तब भी सफिशिएंट है। 1 पेज भरा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 1 पेज भरा है और उसको अच्छे से समझाया विद एग्जाम्पल, तब तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से मान के चलो कि 20 में से 15 तो आ ही जाने चाहिए, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो आपने जो है ऑन द बेसिस ऑफ करके नहीं समझाया, नॉर्मली जस्ट समझाया कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं।
तो भी आपके मेरे हिसाब से 10 से 15 नंबर आ जाने चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी लाइंस पे डिपेंड करता है, उसमें मैं कुछ नहीं बता सकती कि आपने क्या लाइंस लिखी है, नोट्स की लाइन लिखी है, खुद बिल्कुल बना के लिखा है, वो सब मेरे को नहीं पता। स्टिल अगर आपने इस अकॉर्डिंग किया है तो डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद ये डिफरेंसेस है जो मैंने बताया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। और इस तरीके से है। और कंसिडरेशन जैसे शॉर्ट नोट आया आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिनको कुछ भी नहीं आता होगा उन्होंने कंसिडरेशन को जो वन शॉट में समझ रखा होगा तो भी बना के लिख दिया होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के 2-2 पेज में लिख दिया होगा, 3-3 पेज में लिख दिया होगा। तो 20 नंबर के लिए मेरे हिसाब से 5 से 6 पेज बहुत थे, और 10 नंबर के लिए आपके 3 पेज बहुत है अगर आपका मैटर ज़्यादा सही है तो, ठीक है। तो इस तरीके से था। और बाकी हो जाओगे आप पास, डोंट वरी। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं, उन्होंने यही नोट्स पढ़ के, यही क्वेश्चंस करके ही अच्छा स्कोर किया है, जो कि आज भी कनेक्टेड है। सो अप्रिसिएशन मिलता है इन्हीं बच्चों से जो अभी आज मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे आप लोगों के लिए। सो डिस्कशन हो गया ऑलमोस्ट, अब हम बात कर लेते हैं वीडियो को एंड करके, ज़रा अकाउंट्स की वीडियो भी देख लेते हैं थोड़ी सी, और क्योंकि कल पेपर है। सो ऑल दी बेस्ट अकाउंट्स के एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से करके आना। थैंक यू सो मच।